ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर है, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल भूल जाए। एक सेकंड में ऊपर जाना और आना, इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं, यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, मनुष्य 84 के चक्र को समझते नहीं है, समझेंगे ही नहीं। जो 84 का चक्र लगाते हैं वही समझने आएंगे। तुमको यही याद करना चाहिए, इनको सवदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे आसुरी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठे हैं जिनका गला कट जाएगा। मनुष्य सवदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों को यहाँ मिलता है। दूसरी पॉइंट, सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग है वैशाल्य। यह दुनिया बदलती है, भारत की ही बात है, औरों की बात में जाना ही नहीं चाहिए। बोलें जानवरों का क्या होगा और धर्मों का क्या होगा? बोलो पहले अपना तो समझो, पीछे औरों की बात। भारतवासी ही अपने धर्म को भूल दुखी हुए हैं। तीसरी पॉइंट, भारत में ही पुकारते हैं तुम मात पिता। विलायत में मात पिता अक्षर नहीं कहते, वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। बरोबर भारत में ही सुख घनेरे थे, भारत स्वर्ग था, यह भी तुम जानते हो। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं, बाप को बागवान कहते हैं। बुलाते हैं आकर कांटों को फूल बनाओ, बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं, माया फिर कांटों का जंगल बनाती है। मनुष्य तो कह देते हैं ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है, न ईश्वर को न माया को समझते हैं। कोई ने अक्षर कहा, बस रिपीट करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं। चौथी पॉइंट, यहाँ तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हो। श्री श्री 108 की माला है, ऊपर में है फूल, उनको कहेंगे शिव, वह है निराकारी फूल। फिर साकार में मेल फीमेल हैं, उनकी माला बनी हुई है। शिव बाबा द्वारा यह पूजन सिमरन लायक बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते हैं। हम विश्व पर विजय पा रहे हैं याद के बल से, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। पांचवी पॉइंट, वो लोग तो बगैर समझ कह देते हैं प्रभु तेरी माया प्रबल है। किसके पास धन होगा, कहेंगे इनके पास माया बहुत है। वास्तव में माया रावण 5 विकारों को कहा जाता है। उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया है 10 शीश वाला। अब चित्र है तो समझाया जाता है, जैसे अंगद के लिए भी दिखाते हैं। उनको रावण ने हिलाया परंतु हिला न सका, दृष्टांत बना दिए हैं। बाप कहते हैं माया तुमको कितना भी हिलाए परंतु तुम स्थिर रहो। रावण, हनुमान, अंगद आदि यह सब दृष्टांत बना दिए हैं, जिनका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। छठी पॉइंट, भरमरी का भी दृष्टांत है। भरमरी और ब्राह्मणी राशि मिलती है। तुम विष्टा के कीड़ों को ज्ञान योग की भूं कर पतित से पावन बनाते हो। कछुए का भी दृष्टांत है। इंद्रियों को समेटकर अंतर्मुख हो बैठ जाते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं भल कर्म करो फिर अंतर्मुख हो जाओ। जैसे कि यह सृष्टि है नहीं,
चुरपुर बंद हो जाती है। भक्ति मार्ग में बाहर मुखी बन पड़ते हैं। गीत गाना, यह करना, कितना हंगामा, कितना खर्चा होता है, कितने मेले लगते हैं। बाप कहते हैं यह सब छोड़ अंतर्मुख हो जाओ, अपने को देखो, हम लायक बने हैं। 7वां पॉइंट, भोजन खाने समय भी बाप की महिमा करते रहो। बाबा को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। जब बाप को निरंतर याद करेंगे तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और तुम सतो प्रधान बनेंगे। देखना है कितना सच्चा सोना बना हूँ। आज कितना घंटा याद में रहा, कल 3 घंटा याद में रहा, आज 2 घंटा रहा, यह तो आज घाटा हो गया। यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ ऊंचे कहाँ नीचे होते हैं। तुम्हारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती रहेगी। अपना खाता देखना है, मुख्य है याद की यात्रा। 8वां पॉइंट, भगवानुवाच है तो जरूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे, सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे। अब भगवान किसको कहा जाए? कृष्ण तो शरीरधारी है, भगवान तो निराकार परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन गाया हुआ है। सफेद दाढ़ी मूछ तो बूढ़े की होती है ना। चाहिए भी जरूर अनुभवी रथ, छोटे रथ में थोड़ी ही प्रवेश करेंगे। खुद ही कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं, वह है सुप्रीम कोड फादर अथवा सुप्रीम सोल। 9वां पॉइंट, मुख्य है प्योरिटी। देखते भी हो प्योरिटी वालों को इम्प्योर माथा टेकते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। सन्यासियों के आगे ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी नीच हैं। देवताओं के आगे ऐसे कहते हैं। बाबा ने समझाया है कुमारी को सब माथा टेकते हैं, फिर शादी करती है तो सबके आगे माथा टेकती है क्योंकि विकारी बनती है ना। अभी बाप कहते हैं तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल्प निर्विकारी हो रहेंगे। अभी 5 विकारों का राज्य ही खत्म होता है। 10वां पॉइंट, अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बाप ही देते हैं, तिलक भी मस्तक पर देते हैं। अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है, किसके लिए? तुम अपने को आप पे ही राज तिलक दो। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो पढ़कर अपने को आप पे ही बैरिस्ट्री का तिलक देते हैं। पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, आशीर्वाद से थोड़ी मिलेगा। फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा करें, सब पास हो जाएं। बच्चों को अपने को आप पे ही राज तिलक देना है। 11वां पॉइंट, जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं क्योंकि कर्म अच्छे किए हैं। अभी यहाँ तुमको मिला है अविनाशी ज्ञान धन, वह धारण कर फिर दान करना है। यह सोर्स ऑफ इनकम है। टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं, वह पढ़ाई है अल्पकाल के लिए। विलायत से पढ़कर आते हैं, आने से ही हार्ट फेल हो जाता है तो पढ़ाई खत्म, विनाशी हो गई ना। मेहनत सारी मुफ्त में गई। तुम्हारी मेहनत ऐसे नहीं जा सकती। तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी। वहाँ अकाले मृत्यु होती ही नहीं। यह पढ़ाई साथ ले जाएंगे। वरदान है मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। विस्तार है प्रकृति को, तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशन को परिवर्तन करना तथा खूने नायक वायुमंडल वाइब्रेशन में स्वयं को सेफ रखना, अन्य आत्माओं को सहयोग देना, नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ करना। इन सब विशाल कार्यों के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहावनी होगी। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। एक के साथ लाइन क्लियर। अभी इसके अनुभवी बनो।
तब बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। स्लोगन है, निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। अच्छा, ओम शांति।